प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के सीएम मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की इस बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में G20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्य की भूमिका पर भी जोर दिया गया और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की 7वीं प्रशासनिक परिषद की बैठक केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स का 10वां दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। विमेन हॉकी में भारत ने शूटआउट में न्यूजीलैंड को हराकर ब्रॉन्ज जीता। वहीं अमित पंघाल ने इंग्लैंड के बॉक्सर को हराकर पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता। नीतू धनगस ने इंग्लैंड की बॉक्सर को हराकर गोल्ड अपने नाम किया। वहीं ट्रिपल जंप में पॉल ने गोल्ड और अब्दुल्ला अबूबकर ने सिल्वर जीता। साथ ही 10 किलोमीटर रेस वॉक में भारत के संदीप कुमार ने भी ब्रॉन्ज जीता। वहीं जैवलिन में अनु रानी ने दिलवाया ब्रॉन्ज मेडल। वहीं बॉक्सर निखत जरीन ने बर्गिम में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा। भारत ने कॉमनवेल्थ 2022 में अब तक 17 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। बता दें, टीम इंडिया मेडल रैली में चौथे स्थान पर आ गई है। भारत ने गोल्ड के साथ साथ 12 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिए हैं और अब तक कुल 48 मेडल हासिल किए हैं। राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में मोहसिन अहमद नाम के ISIS आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने मोहसिन को 1 दिन की NIA की कस्टडी में भेज दिया है। मोहसिन पर अफगानिस्तान और सीरिया में मौजूद अपने कमांडर को क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे भेजने के साथ ही जामिया के छात्रों को ISIS की विचारधारा से प्रभावित करने का भी आरोप है। NIA की छापेमारी के दौरान 1 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं, जिनसे अहम जानकारी मिली है। लैपटॉप में कई लिटरेचर मिली है, साथ में कई वीडियो भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मोहसिन कैसे देश में ISIS के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारत का हथकरघा क्षेत्र हमारी समृद्धि और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 1905 में शुरू हुई स्वदेशी आंदोलन को मनाने और इस प्राचीन भारतीय कला को पुनर्जीवित करने के लिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देशवासियों को स्वदेशी बुनकरों द्वारा बनाए गए हथकरघा उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। शाह ने कहा कि इस 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर अपनी हथकरघा विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने तथा हथकरघा बुनकरों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के मोदी सरकार के संकल्प को आगे मिलकर बढ़ाएं। डॉलर सूचकांक में नरमी के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी पर अपना सकारात्मक रुख जारी रखा है। उन्होंने अगस्त के पहले हफ्ते में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इससे पहले जुलाई में भी विदेशी निवेशक शुद्ध खरीदार थे। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने जुलाई में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। इस तरह अप्रैल के पहले हफ्ते में FPI का कुल निवेश जुलाई महीने के पूरे निवेश से ज्यादा रहा है। सेंसेक्स की टॉप 10 में से 8 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते हफ्ते सामूहिक रूप से 1,91,622.95 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा फायदे में बजाज फाइनेंस और TCS रही है। बीते हफ्ते BSI का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1498.02 अंक या 2.67% के लाभ में रहा है। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 57,673.19 करोड़ रुपए बढ़कर 4,36,447.88 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। चीन के साथ लगने वाली सीमाओं को फुल प्रूफ करने की तैयारी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीन के साथ लगने वाली सीमाओं समेत ऊंचाई वाले क्षेत्र में रणनीतिक ऑपरेशन के लिए AI आधारित उन्नत और लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन ड्रोन में मिसाइल ले जाने की क्षमता होगी और यह ड्रोन 40 किलोग्राम तक भार ले जाने में सक्षम होंगे। HAL ने अगले साल के मध्य तक मानव रहित एयर व्हीकल की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। भारत का विदेश मुद्रा भंडार एक बार फिर बढ़ा है। इसके पीछे की वजह विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में गोल्ड रिजर्व का मूल्य
$1.140 अरब बढ़कर 39.642 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा विशेष आवरण अधिकार, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वह $2.2 करोड़ बढ़कर 17.985 अरब डॉलर पर जा पहुंचा। IMF में रखे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 3.1 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई, जिसके बाद रिजर्व डॉलर 4.991 अरब के पार पहुंच गया। चीन पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए अमेरिका ने कहा कि बीजिंग ताइवान पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। वरिष्ठ डेमोक्रेट नैन्सी पेलोसी के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की ताइवान यात्रा के बाद बड़े तनाव के बीच चीन और अमेरिका में तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन पर बेवजह तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते हुए व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि ये गतिविधियां यथास्थिति को बदलने के लिए चीन की कोशिशों में एक महत्वपूर्ण विधि है। वे उत्तेजक, गैर जिम्मेदार हैं और गलत अनुमान लगाने का जोखिम उठाते हैं। इजरायली सेना और फलस्तीनी इस्लामी जिहादियों के बीच तीसरे दिन भी संघर्ष जारी रहा। इजरायल सेना द्वारा गाजा पट्टी पर हवाई हमले में इस्लामी जिहादी ग्रुप का दूसरा बड़ा कमांडर खालिद मंसूर भी मारा गया है। इससे एक दिन पहले इस्लामी जिहादी ग्रुप के टॉप कमांडर तैसीर अल जाबरी को इजरायली सेना ने मार गिराया था। इस्लामी जिहाद के अल-कायदा ब्रिगेड ने रविवार को पुष्टि की। दक्षिण गाजा शहर के रफा में इस्लामिक जिहाद के दक्षिणी कमांडर खालिद मंसूर और उसके 2 सहयोगी मारे गए हैं।